साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा है कि हम भारतीय आध्यात्मिक व्यक्ति को सिर माथे पर क्यों बिठाते हैं। ईसा मसीह अगर भारतवर्ष में पैदा हुए होते तो क्या उन्हें हम सूली पर लटकाते? जिन्होंने उन्हें सूली पर लटकाया उनके अंदर किस चीज़ की कमी थी? मेरी भी एक जिज्ञासा है, महानता को समझ पाने की क्षमता किसमें होती है? क्या संगीत आदि कलाओं की प्रशंसा नहीं करने वाले व्यक्ति के पास आध्यात्मिक क्षमता की कमी होती है? बुद्ध और विवेकानंद जैसे व्यक्तियों ने भारत की बहुत सारी आध्यात्मिक मान्यताओं का खंडन किया, फिर भी भारतवर्ष में उन्हें इतना सम्मान क्यों दिया गया? अर्जुन इस श्लोक में भगवान को कहते हैं कि आपकी कीर्ति और अमृतमय वाणी सुनकर कभी नहीं थकता और न ही तृप्त होता हूँ। कृपया फिर से अपनी विभूतियों को बताइए। भगवान एक है पर जगत में अनेक हो गए, इसलिए उस शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए जिनके द्वारा आप इस जगत में व्यक्त होते हैं। वह मुझे फिर से कहिए। मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई है आपकी वाणी सुन करके, जो मेरे लिए अमृत है। एक आध्यात्मिक शिक्षा उनके लिए अमृत है जिनका झुकाव अध्यात्म की ओर है, अन्य के लिए कुछ भी नहीं है। महानता को समझ पाने की क्षमता किसी मनुष्य में अगर है तो वह प्रशंसनीय क्षमता है, चाहे वह कला हो अथवा साहित्य हो, दर्शन हो या धर्म हो। समझने की क्षमता उस व्यक्ति में सांस्कृतिक स्तर पर निर्भर करती है। हम संगीत की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग संगीत की प्रशंसा नहीं करते, उनके पास संगीत में कान नहीं है। हम भारतीय संगीत समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई पाश्चात्य संगीत गाता हुआ मिलता है, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते क्योंकि आप उस संगीत की प्रकृति नहीं जानते। अतः समझना और प्रशंसा करना सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर से आता है। भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रशंसा की गहन शक्ति है। हमारे बीच कोई आध्यात्मिक रूप से महान व्यक्ति प्रकट होता है, हम देखते हैं कि वह कैसा व्यवहार करता है, वह वास्तव में महान है या नहीं, फिर उसकी प्रशंसा करते हैं। हम अपने देश में किसी आध्यात्मिक गुरु को मारते या सूली पर लटकाते हुए नहीं देखते। अन्य देशों में इस प्रकार की प्रशंसा की कमी है। अगर ईसा मसीह भारत में होते तो क्या सोचते हैं, उन्हें सूली पर लटकाया जाता? यहाँ यह संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व में हम सच्चा धर्म देखते हैं। हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है, उसकी नहीं जो केवल विद्वान या पुरोहित है। उन सबकी आवश्यकता तो है, परंतु उनका स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान उन आध्यात्मिक व्यक्तियों का है। हमारे संपूर्ण इतिहास में सबसे बड़ी कृपा जो हमारी संस्कृति की रही है वह यह है कि सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रशंसा करने की क्षमता हमारे अंदर है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत अधिक ठेस पहुंचाने वाली बात कर देता है, फिर भी उसका कृत्य अधिक ऊंचा है तो हम उसकी प्रशंसा कर ही देते हैं। एक बुद्ध जो अपने समय की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं को अस्वीकार कर दिया, फिर भी किसी ने उन्हें हानि नहीं पहुंचाई। हमने उस समय उनका सम्मान किया था, उन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति माना था। स्वामी विवेकानंद ने उस समय के समाज के नैतिक दुर्बलता की सबसे अधिक आलोचना की थी, फिर भी हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि वे महान आत्मा है। जबकि इसके विपरीत अन्य किसी देश में बुद्ध या विवेकानंद के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यह मानकर चलिए समझ संसार में ऐसा ही है। इसके पीछे दो कारण हैं। प्रथम, हमें सिखाया गया कि धर्म केवल विश्वास की वस्तु नहीं है, यह अनुभव की वस्तु है। यहाँ तक कि वेदांत में नास्तिकों का भी स्थान है। दूसरा, इन महान गुरुओं ने अपने जीवन में उच्च चरित्र प्रस्तुत किया है। वे सब सार्वभौमिक थे, उनमें कुछ संकीर्णता नहीं थी, कुछ भी स्थानीयता नहीं थी। जो कुछ भी उपदेश उन्होंने दिए वे सार्वभौमिक थे। उनका मानवता के लिए धर्म था, न कि सांप्रदायिक था। भारत में इस प्रकार की कृपा कहाँ से हुई? उपनिषदों के दर्शन से और आध्यात्मिकता से। यह सब हजारों वर्षों से चलता आ रहा है और हमारे लोग इस दृष्टिकोण में शिक्षित हो चुके हैं। एक व्यक्ति में उसकी आध्यात्मिकता देखें, न कि उसका दिखावटी रूप, स्त्री या पुरुष का धार्मिक पद। हम ये नहीं देखते, हम व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक गुण देखते हैं। हमारे अनेक विचारकों, विदेशी लेखकों ने भारत के लोगों पर होने वाली इस कृपा को पहचाना है जो हमारे अतीत से चली आ रही है। लेकिन एक उदाहरण से हम समझें, एक कैथोलिक चर्च के स्वर्गीय पोप का कथन है जो पहली बार भारत आए थे। वर्तमान पोप नहीं, इसके पहले के पोप जब मुंबई आए थे, यहाँ इन्होंने इन बातों को देखा। इसकी रिपोर्ट रोमन कैथोलिक पत्रिका में प्रकाशित भी हुई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब वो भारत आए और उन्होंने अपने सहायक से पूछा कि ये भी हमें मिलने आए हैं, देखने आए हैं, हजारों लोग यहाँ पर कौन है, क्या ये कैथोलिक है? उत्तर मिला, नहीं श्रीमान,
उन्होंने फिर पूछा, क्या ये ईसाई हैं? तो नहीं श्रीमान, इसका अर्थ है कि ये सब हिंदू हैं। इनमें से अधिकांश हिंदू हैं। तो पोप बोले, मैं इसे इस देश की महानता के रूप में देखता हूँ। ये हिंदू मुझे कैथोलिक चर्च के प्रधान के रूप में नहीं, न ही ईसाई धर्म के प्रधान के रूप में, अपितु ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखने के लिए आए हैं। यही भारत है और यही भारत की महानता है, ऐसा उस पोप ने कहा। यह एक अद्भुत श्रद्धांजलि थी जो भारत को उस समय उस पोप ने दी, शब्दशः सत्य। और इसलिए इस देश में न तो कोई महान धार्मिक शिक्षक मारा जाता है, न तो उसे कष्ट दिया जाता है। ध्यान रखें, अगर ऐसा नहीं होता तो विवेकानंद कदापि जीवित नहीं रहते, उन्हें पहले वर्ष ही मार दिया जाता। इसी प्रकार बुद्ध को शंकराचार्य भी अपने समय के अत्यंत सुधारवादी थे। इसे ही भारतीय बुद्धि कहते हैं, जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। ईरान में बहाउल्लाह को क्यों शहीद किया गया था? अगर बहाउल्लाह यहाँ होते तो क्या उनकी हत्या होती? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने एक सुधार प्रारंभ किया था। ये आप पर है कि अपने चरित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि आप दिव्य हैं, हम आपकी पूजा करेंगे। यही दृष्टिकोण भारत में है। इसका अर्थ है कि भारतीयों को अनुभव और चरित्र में यहाँ पर अनुभव करना सिखाया जाता है, न कि विश्वास या किसी व्यवसाय में। अतः यहाँ नास्तिकों का भी आदर होता है, अगर उनमें चरित्र है। अगर तो कोई नास्तिक हो सकता है, अगर उसका उच्च चरित्र है, उसमें लोगों की सेवा करने की क्षमता है, तो हम उसका आदर करते हैं। हम यहाँ पर उसे मारते नहीं हैं, कहीं ये दृष्टिकोण नहीं है। सारे संसार का इतिहास पढ़ें, वेदों के समय से भारत की यह अनुपमता रही है, हम उससे डिगे नहीं हैं। जबकि आधुनिक समय में हिंदू परंपरा की केंद्रीय विशेषताओं को न जानने के कारण कभी कभी विभिन्न परिस्थितियों और कठिनाइयों के कारण दुर्व्यवहार किया है, लेकिन यह भारत है, हम इसे अमर भारत कहते हैं। अतः यहाँ पर अर्जुन एक अद्भुत बात बोलते हैं, सत्य की अमर कथा। जब मैं सुनता हूँ तो मुझे तृप्ति नहीं होती, मैं उसे अधिक और उससे भी अधिक सुनना चाहता हूँ। परमात्मा के प्रति भक्त की ठीक इसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, मैं इसे और अधिक सुनना चाहता हूँ। यह इतनी प्रेरणास्पद है, यह हमारी आत्मा की भूख है। क्यों? हमने आत्मा की भूख को अनुभव करना प्रारंभ कर दिया। शरीर की भूख दूसरे स्थान पर है, बुद्धि की क्षुधा दूसरे स्थान पर है, आत्मा की क्षुधा प्रथम है। जब ये क्षुधा होती है, जब ये भूख होती है, तो दो क्षुधा महत्वहीन हो जाती है। कौन क्षुधा? शरीर की और बुद्धि की। मानवता का सभी जगह यही अनुभव रहा है। ईसाई संत, मुस्लिम संत, सभी की यही भावना रहती है। वह परमात्मा के लिए क्षुधाग्रस्त रहा है, परमेश्वर के एक स्पर्श के लिए क्षुधाग्रस्त रहा है। यह शारीरिक वैभव, शारीरिक सुख, नाम, प्रसिद्धि आदि किसी की चिंता नहीं करता, वह आत्मा का श्रेष्ठतम स्पर्श चाहता है। सूफी संतों का भी यही अनुभव रहा है, जिसे धर्म का सार्वभौमिक आयाम कहते हैं। भारत ने इसे पहचान लिया, इसलिए यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। हम सभी इस दृष्टि को संभाल कर रखेंगे, इसे बलवान बनाएंगे, इस पर आधारित होकर एक नया भारत विकसित करेंगे। तो अर्जुन की बात का यही महत्व है। सन 1857 के विद्रोह के समय तक भारत के ऊपर तमोगुण हावी था। महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे सरीखे लोगों ने उस तमोगुण के आवरण को तोड़ा। आज़ादी के समय लगा कि सतोगुण आ गया, लेकिन वह झलक भर थी। उस समय से अब तक भारत में रजोगुण हावी है, बहुत सारी सक्रियता है, पर छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष ज़्यादा हावी है। इसलिए भारत में भी ग्राहम स्टेन जैसी घटना घट जाती है। उसके पृष्ठभूमि में ज़्यादा न जाते हुए अभी के तथ्य पर विचार करें तो भारत में सतोगुण की प्रतिष्ठा होने में 25 से 30 साल कम से कम लगेंगे। सत्व का बाहुल आएगा, रजोगुण की बहुलता घटेगी, और जैसा पहले कहा गया वैसा भारत विकसित होगा। श्री अरविंद से लेकर श्री राम शर्मा आचार्य भी इन बातों को रेखांकित कर गए। यह सब कैसे संभव होगा? जब अर्जुन की अतृप्ति, अर्जुन की क्षुधा हम सबों की क्षुधा बन जाए, हम सबों की अतृप्ति बन जाए, तब आध्यात्मिक शिक्षा अमृत बन जाएगी। इसके लिए शरीर और बुद्धि की क्षुधा से आगे निकलना होगा, आत्मा की क्षुधा को प्रथम स्थान देना होगा, परमात्मा की क्षुधा को प्रथम स्थान देना होगा, और परमेश्वर के स्पर्श के लिए हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। एक अनुभव की बात बताएं कि परमात्मा के स्पर्श के लिए चीख कर रोता हुआ या चित्कार करता हुआ, इस शब्द में किस प्रकार का आध्यात्मिक सौंदर्य झलकता है। मेरे मन में भी एक बात है, क्या कलाकार और आध्यात्मिक संतों की तुलना की जा सकती है? महान व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करते हैं? इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, मेरे दिव्य कृतियों के बारे में, दिव्य विभूतियों के बारे में उसकी प्रधानता के अनुसार बताऊंगा।
भगवान अनंत हैं और भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें भी अनंत हैं। भगवान कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी आत्म अनुभूतियों को, कैसे, पर केवल कुछ जरूरी विभूतियाँ ही बताऊंगा। क्यों? इस जगत में मेरी विभिन्न विभूतियों का कोई अंत नहीं है। कुछ उदाहरण दे दूंगा और तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? यह विचार कि भगवान की कीर्ति इस जगत में व्यक्त होती है सुंदर विचार है। इनमें से कई विभूतियों पर कई उच्च कविताएं भी लिखी गई। इस विचार से उच्च आध्यात्मिक अनुभव भी आए। अंग्रेजी में इंग्लैंड के 2 कवि हुए, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ। छायावादी कवि थे। उन्हें प्रकृति के माध्यम से बहुत रहस्यात्मक बोध विकसित किए थे। उसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया। यह एक अन्य पहलू है। एक कवि की दृष्टि एक असीम ब्रह्मांड में विभूतियों को देख रही है। इसमें कुछ दिव्य विभूतियाँ हैं, इसलिए कवियों ने कविता की भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया। जब टेनिसन कहता है कि वह भगवान की विभूतियों को अपने चारों ओर देखकर आनंद विभोर हो जाता है, तो वह कैसे व्यक्त करता है? उनकी एक कविता का अनुवाद है कि जगत की इस रहस्य के समक्ष मैं कौन हूँ? तो उत्तर देता है एक शिशु रात्रि में निकलकर चित्कार करता हुआ, प्रकाश के लिए चीख कर रोता हुआ, और किसी भाषा में नहीं अपितु चीख कर रोते हुए। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। संसार के सभी भागों में पाएंगे कला और कविता के माध्यम से इस बाहरी जगत को हम भेद देते हैं और उन सब में से कुछ दिव्य शक्तियाँ देखते हैं। कलात्मक मन की यही प्रकृति है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन और अनुभव में यह पूर्ण उपलब्धि है। इसलिए महान ऋषियों और संतों से कोई तुलना नहीं कर सकता जिन्होंने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। आध्यात्मिक अनुभव वाले व्यक्ति के साथ कोई कलाकार तुलना में नहीं ठहरता। हम इसे स्वयं देख सकते हैं। एक बुद्ध भगवान आए, क्या हुआ? उनके जीवन और उदाहरणों ने हजारों कलाकारों को जन्म दिया, हजारों लेखकों को जन्म दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति आता है तो उसे गुणगान करने के लिए जो दिव्य अनुभव होता है, उसके लिए न जाने कितने लेखक और कलाकार पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार का एक ईसा मसीह आए, उनके अनुभव को व्यक्त करने के लिए कितनी संख्या में कलाकार उत्पन्न हुए। यही उनकी महानता है। महान व्यक्ति वह दिव्य व्यक्तित्व है जो लेखकों, कलाकारों, नाटककारों को प्रेरणा देता है, जिससे कि वे अपनी कला में प्रस्तुत कर सकें। ऐसे व्यक्तित्व संसार के इतिहास में दुर्लभ है। भगवान यहाँ उच्च कविता की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे विस्तार या जगत में व्याप्त होने का कोई अंत नहीं है। हम कह सकते हैं कि असीम है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ध्यान के प्रयोजन से मैं कुछ उदाहरण कहूँगा। और पहली विभूति जो भगवान कृष्ण प्रस्तुत करते हैं वो आगे के श्लोक में सुनेंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आपने पूछा, इन शब्दों में किस प्रकार का आध्यात्मिक सौंदर्य है? कोई शब्द नहीं है, सिर्फ वो शिशु, वो बालक प्रकाश की चाहत में चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो पूरे दुनिया में इस तरह से ही प्रकाश की चाहत के लिए लोग आकुल व्याकुल होते हैं, बिलखते हैं। यही तो उसका सौंदर्य है कि उसकी कोई भाषा नहीं है। वो पुकार जो है ना प्रकाश को पाने की, ये अपने आप में सचमुच अद्भुत सौंदर्य लिए हुआ होता है। वो चीख पुकार, वो चीत्कार सचमुच अपने आप में, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस करें तो सौंदर्य अपने आप में पूर्णता में प्रकट होता है। महान व्यक्तित्व क्या होता है? अगर हम संत को कहें, महात्मा को कहें, संत जिसमें संसार का अंत हो जाता है, इच्छाओं का जिसका अंत हो गया, ऐसी उपलब्धि जब धारण करते हैं तो महान व्यक्तित्व कहलाते हैं। महान व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और उसको देख करके सभी अभिभूत होते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उनकी प्रेरणा को आत्मसात करते हैं और आगे बढ़ते हैं।